राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित आमेर का किला दुनिया भर में मशहूर है। इसे 16वीं सदी में बनवाया गया था। यह किला राजस्थानी स्थापत्य कला और संस्कृति का नमूना है। राजस्थान राजाओं महाराजाओं का प्रदेश रहा है। राजाओं के किस्से की कहानियों से किताबें भरी हुई है। उनकी बहादुरी के किस्से और ठाट बाट की बातें आज भी होती है। लेकिन इसके साथ ही राजस्थान अपने ऐतिहासिक किलों और धरोहरों के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि राजस्थान में हर साल लाखों सैलानी घूमने निकल आते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आमेर किला दुनिया भर में मशहूर है। ऊंची पहाड़ियों पर बना आमेर का किला दूर से ही बेहद विशाल और खूबसूरत दिखाई देता है। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो आपको इस किले से जुड़ी कई बातों के बारे में जानना चाहिए। हम यहाँ आपको आमेर के किले के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। आमेर किले का निर्माण 16वीं शताब्दी के अंत में राजा मानसिंह ने करवाया था। हालांकि जो निर्माण अभी है उसे पूरा सवाई जयसिंह द्वितीय और राजा जयसिंह प्रथम के द्वारा पूरा किया गया था। राजा मानसिंह से लेकर सवाई जयसिंह द्वितीय और राजा जयसिंह प्रथम के शासनकाल में इसे पूरा होने में 100 साल का समय लगा था। आमेर किले में शीला देवी का मंदिर भी है। मंदिर के पीछे की कहानी दिलचस्प है। ऐसा माना जाता है कि देवी काली ने राजा मानसिंह के सपने में दर्शन दिए और उन्हें जेसन के तट पर अपनी मूर्ति तलाशने के लिए कहा था। राजा ने वैसा ही किया जैसा उन्हें सपने में आया था, लेकिन वहां मां की मूर्ति मिलने के बजाय एक बड़े पत्थर के साथ आमेर लौट आए। शीला देवी की प्रतिमा को खोजने के लिए राजा के सेवकों ने पत्थर को साफ कर दिया, जिससे शीला देवी के मंदिर का निर्माण हुआ। आमेर किले के अंदर की आकर्षक दृश्य में से एक शीश महल या मिरर पैलेस की दीवारों का कॉनकेव के शीशे से उकेरा गया। उन्हें इस तरह लगाया गया कि अगर यहां एक मोमबत्ती भी जलाए तो शीशे का प्रतिबिंब पूरे कमरे को प्रकाश से जगमगा देता है। आमेर महल बॉलीवुड निर्देशकों की पसंदीदा जगह भी है। जयगढ़ किला आमेर किले में रहने वाली राजा की सेनाओं के लिए बनाया गया था। आमेर के किले से 2 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई थी। यह सुरंग जयगढ़ किले से जुड़ती है। इस सुरंग को युद्ध जैसी स्थिति के लिए बनाया गया था, जिससे राजाओं को यहाँ के सुरक्षित तरीके से निकाला जा सके। इस तरह की योजनाओं को देखकर यही पता चलता है कि युद्ध को लेकर राजा सजग रहा करते थे। मावठा झील आमेर दुर्ग के नीचे स्थित है। यह एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण महल की सुरक्षा और सुंदरता बढ़ाने के लिए किया गया था। झील के एक किनारे के साथ साथ ही दुर्ग में जाने का पैदल मार्ग है और एक सुंदर उद्यान भी है, जिसका निर्माण कच्छावा राजा जयसिंह के समय किया गया था। इस उद्यान का नाम दुलारा रामबाग है। वर्षा ऋतु में मावठा झील पानी से भर जाती है और मावठा झील के बीच में एक छोटा सा टापू बन रहा है, जिसे यह उद्यान भी है। इसे केसर क्यारी कहा जाता है क्योंकि कभी इसमें सुगंधित केसर बोई जाती थी, जिससे महल के निकट का वातावरण महकता रहता था। महल से हाथियों को किसी किसी अवसर पर मावठा झील में लड़ाई करते भी देखा जा सकता था। 12 साल बाद आमेर मावठा सरोवर मूरी लगा और लगातार हो रही बारिश से आमेर के सागर और बावड़ियों में बारिश का पानी आया है, जिससे आमेर फोर्ट की खूबसूरती पर मावठे पर 4 चांद लग रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मावठा सरोवर को देखने के लिए उमड़ रहे हैं। जल स्रोतों में पानी की अच्छी आवक होने से पर्यटकों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। लाइटिंग और सूर्य की रोशनी में महल का प्रतिबिंब देसी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता नजर आ रहा है। पर्यटक सेल्फी के साथ इस यादगार पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। साथ ही मोरी लगने से स्थानीय निवासियों पर खुशी की एक लहर दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2012 में आमेर का मावठा सरोवर मोरी लगा था और मावठा सरोवर की गहराई लगभग 22 फीट बताई जा रही है। मावठा में लगातार हो रही पानी की आवक को देखते हुए महल प्रशासन ने होमगार्ड और सिविल डिफेंस के जवान तैनात कर रखे हैं।